हेलो लर्नर्स। तो पाइथन सीखने के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कंडीशंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो बेसिकली कंडीशंस का मतलब क्या होता है। जब भी प्रोग्राम के अंदर हमें कभी भी कुछ पीस ऑफ कोड्स को किसी कंडीशन के ट्रू होने के बेसिस पे एग्जीक्यूट या फिर एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, तो ऐसे केसेस में इस केस को हम कंडीशंस के मदद से हैंडल करते हैं या टैकल करते हैं। तो बेसिकली पाइथन के अंदर दो टाइप के हमारे कंडीशंस होते हैं। पहला होता है हमारा इफ़ एंड एल्स कंडीशंस और सेकेंड है हमारा इफ़ एंड एलिफ कंडीशन। इसको हम इफ़ एल्स लैडर भी कहते हैं। तो ये तो इसका थ्योरी है। इसको डीप में समझने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे VS कोड पे। तो VS स्टूडियो कोड में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमने VS स्टूडियो कोड खोल दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिकली पाइथन में कंडीशंस का मतलब क्या होता है। तो अगर अब तक हम किसी भी तरीके का प्रोग्राम को लिखते थे, जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट शुभम। अगर इस लाइन को मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूं तो हमें हमारे टर्मिनल में ये शुभम प्रिंट होके आ जा रहा है। पर क्या ये हमें हर केस में प्रिंट करना है? अगर ऐसी केस है कि हमें ये शुभम जो लिखा हुआ है इसको हमें हमेशा नहीं प्रिंट करना है, किसी कंडीशन के बेसिस पे प्रिंट करना है। लेट्स से कि अगर एज नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, और एज की वैल्यू 18 है, ठीक है, 18 है एज की वैल्यू, और हमें प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा अचीव करना है कि अगर किसी इंसान की एज 18 से ज़्यादा हो तभी शुभम प्रिंट हो, या फिर उसका नाम प्रिंट हो, या फिर जो भी स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो। तो उसके लिए हम कंडीशंस लिखते हैं। तो पाइथन के अंदर उन कंडीशंस को कैसे लिखा जाता है? तो पाइथन के अंदर हम लिखते हैं इफ़, अब कंडीशंस को लिखते हैं जो कि हमारा वेरिएबल का यूज करते हुए हम लिखेंगे। तो वो है एज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेट्स से हम एज को एग्जैक्ट 18 होने पे ही इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे एक सिंबल दिया है, यहाँ पे ये जिसको हम बोलते हैं कॉलन। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमने जो कंडीशन लिखा है इस कंडीशन के ट्रू होने पे इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है, बेसिकली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कुछ ऐसा करते थे कि ये एक बाउंड्री होती थी जो ये बताती थी कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे, इस कंडीशन के ट्रू होने पे इसकी बाउंड्री के अंदर लिखा हुआ जो पीस ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। पर पाइथन के अंदर ऐसे ब्रैकेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और किसी भी तरीके की ऐसी बाउंड्री कवरिंग नहीं होती है, बल्कि इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन में हम कुछ इस तरीके से कॉलन सिंबल लिखते हैं और कॉलन सिंबल के बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारा कर्सर एक टैब राइट शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये जो भी कुछ लिखा हुआ है ये सारा का सारा कोड इस कंडीशन के बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसीलिए ये वन टैब राइट अलाइन हो जाता है और इसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ कॉलन लिखना होता है और जैसे ही हम एंटर करते हैं वो वन टैब राइट अलाइन हो जाता है। इसका मतलब है अब जो कुछ भी हम लिखने वाले हैं उसका एग्जीक्यूशन के टाइम पे तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी इस केस में अगर हम इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं तो चूंकि हमारा एज की वैल्यू 18 है और हमने कंडीशन भी दिया है इफ एज इक्वल टू 18, तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो कि ट्रू था। इसीलिए इस इंडेंटेशन के अंदर हमारा इंटरप्रेटर जा गया है और यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट करके शुभम को प्रिंट किया है। पर इन केस अगर हम इसकी वैल्यू कुछ भी और कर देते हैं 18 के अलावा, लेट्स से 17 कर देते हैं, इस केस में हमारा ये कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगा। तो उस केस में हमारा इंटरप्रेटर इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेगा, तो उस केस में हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम अपने टर्मिनल को करते हैं क्लियर और इस केस में प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट, तो हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने एज की वैल्यू जो दी है वो है सेट 17 और हमने कंडीशन जो लिखा है वो कंडीशन इस केस में ट्रू हुआ नहीं। तो नहीं हुआ तो उस केस में हमें ये जो इसके अंदर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, इसकी वजह से हमें कुछ भी प्रिंट होकर नहीं दिखा। तो कंडीशंस का बेसिकली ये यूज है कि हमें अगर किसी भी पीस ऑफ कोड को, जैसे अब ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है, कल को यहाँ पे बहुत बड़ा सा कोई कोड हो सकता है, कुछ लाइनों का कोड हो सकता है,
तो ये पूरा कोड अगर हमें किसी केसेस के बेसिस पे, किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम उस पूरे पीस ऑफ कोड को उस कंडीशन से कवर अप कर देंगे और उसके इंडेंटेशन के अंदर कर देंगे, ताकि जब भी ये कोड एग्जीक्यूट हो तो उस केस में हमें ये मेक श्योर कराए कि ये जो कंडीशंस हमने इसके ऊपर लिखी थी ये ट्रू हुई, तभी ये एग्जीक्यूट हुआ। और इफ के बाद हम एक और, सबसे पहला हमने जो देखा था कंडीशंस, वो इफ एल्स कंडीशन था। तो एल्स के अंदर बेसिकली हम क्या लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पे अभी के लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट सत्य। तो अभी हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट किया तो पहली कंडीशन थी हमारी इफ एज इक्वल टू 18, जो कि ट्रू नहीं है, एज की वैल्यू यहाँ पे 17 है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरप्रेटर है इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करेगा। बट एल्स का क्या मतलब होता है, अगर ऊपर की कंडीशंस हमारी ट्रू नहीं हुई हैं तो एल्स बाय डिफॉल्ट चल जाता है, और एल्स के अंदर हमने जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली इफ एल्स इस तरीके से काम करता है कि अगर हमने इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू होता है तो इफ के अंदर लिखे हुए पीस ऑफ कोड को कंप्लीट एग्जीक्यूट करो, अगर ये नहीं होता है तो एल्स के अंदर मतलब एंटर करो, इस ब्लॉक के अंदर एंटर करो और इसके अंदर लिखे हुए पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो। तो इस केस में इन दोनों में से कोई एक ही चीज चलेगी, आइदर एल्स चलेगी। अगर इफ की कंडीशन को हम इस केस में अगेन ट्रू करा देते हैं, लेट से हमने अगेन एज इक्वल टू 18 कर दिया और इस केस में इफ स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, तो इस केस में एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ शुभम प्रिंट होकर आया है, ना कि सत्यम। तो ये हमारा इफ एल्स करता है। और अगर कहीं हमें मल्टीपल केसेस लिखने हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस लिखनी है और उनके बेसिस पे मल्टीपल पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो इसी में हमारा बीच में एक और एग्जिस्टेंस आता है जिसको हम बोलते हैं एलिफ। एलिफ एलिफ के अंदर अगेन हम इफ के तरह ही कंडीशंस लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर की कंडीशन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन हमने इंडेंटेशन दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट अनुराग। इसे हमें कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, प्रिंट अनुराग। तो हमने यहाँ पे बोला कि अगर एज 19 हो तो प्रिंट अनुराग। अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू ना हो ऊपर के स्टेटमेंट से, तो एल्स वाला प्रोग्राम हमारा जो है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने अभी ऊपर जो असाइन की है इसको वैल्यू वो है 18, तो अभी हमारा पहला जो ब्लॉक है वो ट्रू हो जाएगा। पर अभी के लिए इस ब्लॉक को हम फॉल्स कराते हैं, इसकी वैल्यू को दे देते हैं 19। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो हम इस प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट और हम पाएंगे कि यहाँ पे हमें अनुराग मिलके लिखा हुआ आ रहा है स्टेटमेंट। तो हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे एज इक्वल टू हमें 19 हमने असाइन कर दिया है। इफ वाला ब्लॉक जब चला तो कंडीशन चेक की गई, इंटरप्रेटर ने देखा कि एज की वैल्यू 19 थी, मतलब ये कंडीशन तो फेल हो गई। तो इस पूरे ब्लॉक को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने इसको स्किप कर दिया और उसके बाद वो आ जाता है हमारा एलिफ ब्लॉक के ऊपर। एलिफ पे उसने अगेन चेक किया, अगेन उसने देखा एज इक्वल टू 19, ये कंडीशन उसको ट्रू मिल गई। उस केस में इसने अनुराग को प्रिंट कर दिया। चूंकि एलिफ वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, इसलिए एल्स स्टेटमेंट अगेन नहीं चला। मतलब एल्स के ऊपर जितने भी एलिफ या इफ लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी अगर ट्रू हो जाता है तो एल्स कभी भी नहीं चलता है। और अगेन इसके अंदर हम कितने भी एलिफ दे सकते हैं, अगेन हम कितने भी एलिफ दे सकते हैं और इन एलिफ की कोई भी कंडीशंस हो सकती है। लेट्स से हमने 20 लिख दिया यहाँ पे और इस केस में हमने दे दिया अनुराग। हमने दे दिया यहाँ पे श्वेता। और इस केस में अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अनुराग मिल रहा है, क्योंकि अभी भी हमने यहाँ पे एज की वैल्यू जो है 19 ही दी थी और अब हम इसको कर देते हैं 20 और इस वाले एलिफ की कंडीशंस को इस केस में हम करा रहे हैं ट्रू और हमें प्रिंट होकर जो मिलेगा वो मिलेगा श्वेता। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली इफ और एलिफ एल्स, ये जो एल्स इफ लैडर की बात कर रहा था मैं, सेकेंड वाली जो हमारा कंडीशन स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो उसके आगे के कोई भी एलिफ चेक नहीं किए जाएंगे और इंक्लूडिंग एल्स भी चेक नहीं किया जाएगा। मतलब अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो कोई भी एलिफ चेक नहीं किया जाएगा और इफ स्टेटमेंट के बाद लिखे हुए किसी भी एलिफ में
कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो उसके नीचे लिखा हुआ कोई भी एलिफ अगेन नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा और एल्स भी नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा। एल्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जीक्यूट किया जाएगा जब ऊपर लिखे हुए कोई भी एलिफ या फिर अगर एलिफ का एग्जिस्टेंस नहीं है तो कोई भी इफ जो भी लिखा हुआ है वो ट्रू नहीं है, उसके बाद ही एल्स चलता है। तो इफ और एल्स इफ कुछ इस तरीके से अपना ऑर्डर वाइज एग्जीक्यूट होते हैं और इस तरीके का बिहेवियर है इनका, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन करा आपको। तो अब तक हमने देखा कि हम ऐसे इफ और एल्स इफ के साथ कंडीशंस लिख करके अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम कंडीशंस को कैसे लिखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इफ के अंदर हमने एक सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा है कि अगर ए इज इक्वल टू 18। अगर हमें कभी भी कंडीशंस को मल्टीपल टाइम लिखना है तो हम एंड और की मदद से भी लिख सकते हैं, जिसको हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी बोलते हैं। तो जैसे सिंपली हमारे लॉजिकल गेट के अंदर होता है एंड अगर हमने यहाँ पे लेट से एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस किया है, एज के बाद हम रखते हैं यहाँ पे रोल नंबर, रोल थोड़ा वेरिएबल को अपने छोटे रखेंगे तो हम लिखेंगे रोल, रोल इक्वल टू 12। हमने जस्ट यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन करा, वेरिएबल डिफाइन करा जिसका वैल्यू हमने 12 असाइन करा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एज जो है वो हमारा 18 होना चाहिए एंड रोल इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंडीशंस को अब 2 टाइम लिख दिया, मतलब हमने एक एज का यूज करते हुए एक कंडीशन हमने पहले लिखी जो था कि एज हमारा इक्वल टू 18 होना चाहिए एंड रोल हमारा इक्वल टू 12 होना चाहिए, जो कि इस केस में एज तो हमारा 20 है जो कि ऊपर हमने यहाँ साइन किया हुआ है और यहाँ कंडीशंस में हमने 18 लिखा, तो ये पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो कभी भी एक फॉल्स कंडीशन के साथ एंड कंडीशंस अगर बाद के रिजल्ट के साथ ट्रू भी होती है तो वो फॉल्स हो जाती है, मतलब ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन जो एंड के साथ वो हमेशा फॉल्स हो जाता है। तो इस केस में हमारा पहला कंडीशंस भी फेल हो जाएगा। तो अगर हमें इस प्रोग्राम को मतलब इस वाले ब्लॉक को अगर हमें ट्रू कराना है तो इसके लिए हमारा एज जो है वो होना चाहिए 18 और हमारा रोल जो होना चाहिए वो 12। अगर ये नहीं होता तो हमारा कोई भी ब्लॉक ट्रू नहीं होता। अभी हम इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इस टाइम पे शुभम लिखा हुआ मिल रहा है, क्योंकि हमें जो पहली स्टेटमेंट हमने लिखी थी इफ एज इक्वल टू 18 एंड रोल इक्वल टू 12, मतलब ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं और दोनों कंडीशन ट्रू है। और हमने बोला था कि यहाँ पे लिखे हुए कंडीशंस को कंप्लीट ट्रू होना चाहिए तभी उसके अंदर के पी सपोर्ट को या पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है, जो कि यहाँ पे पहले वाले केस के लिए ट्रू हो रही है। अगर हम अभी एज की वैल्यू को बदल के कुछ भी कर देते हैं, लेट से 19 कर देते हैं, तो पहला वाला कंडीशन हमारा एज की वजह से फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स और रोल नंबर जो है वो तो हमारा ट्रू होगा, तो फॉल्स और ट्रू मिलके फॉल्स हो जाएंगे, मतलब ये कंडीशंस फेल हो जा रही है अभी भी, क्योंकि एज प्रॉपर वो नहीं है जो हमने ऊपर असाइन करी हुई है और जो हमने कंडीशन में लिखा हुआ है। तो इस केस में ये तो फेल हो जाएगा। उसके अलावा ये वाली कंडीशन जो हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभी सिंगल स्टेटमेंट है, तो मतलब इफ एलिफ आपस में इंडिपेंडेंट है। आप किसी के अंदर कॉम्बिनेशन आप कंडीशन लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं, एंड के अलावा आप और भी लिख सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ और लिखा कि अगर एज या तो हमारी 18 हो जाए या फिर रोल नंबर 12 हो जाए, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ये कंडीशंस ट्रू हो जाएगी कंप्लीट। वहां एंड में हमें दोनों कंडीशंस को ट्रू करना था, मतलब एज भी 18 होना चाहिए और रोल नंबर जो है वो हमारा 12 भी होना चाहिए। पर यहाँ पे हमने लिखा है एज इक्वल टू 18, मतलब एज या तो 18 हो जाए और का मतलब होता है या तो हमारा एज 18 हो जाए या फिर रोल नंबर 12 हो जाए, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो चल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एज हमारी 19 ऊपर असाइंड है और यहाँ पे हमने लिखा है कंडीशन में 18, तो ये तो फेल हो गई, मतलब ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई। पर एज के फेल होने के बाद हम रोल पे आते हैं तो रोल जो है हमारा वो 12 है, तो इस केस में ये ट्रू हो गया। पर हमने बोला है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो इसको ट्रू कंसीडर कर लो, क्योंकि बीच में स्टेटमेंट जो लिखा है ये और का स्टेटमेंट एंड नहीं है, तो मतलब दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू। तो इस केस में अगर हम प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट तो हम पाएंगे कि अगेन हमारा शुभम प्रिंट होकर आ रहा है। यही कंडीशंस एंड के साथ फॉल्स हो जा रही थी पर और के साथ ट्रू हो जा रही है, क्योंकि और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक ट्रू,
और एंड का मतलब होता है दोनों होने चाहिए ट्रू। तो इस तरीके से एंड और काम करता है। इस एंड और आर को आप किसी भी एलिफ एलिफ के अंदर भी ऐसे ही एसोसिएट कर सकते हैं, वो सेम ऐसे ही काम करता है। तो अब तक तो हमने देखा था जैसे कि हम वेरिएबल का यूज करके हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे थे, कभी कई बार कॉम्बिनेशन आप कंडीशनल स्टेटमेंट भी लिख रहे थे। पर पाइथन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम अगेन अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और उनके बेसिस पे भी हमारा पीस ऑफ कोड का एग्जीक्यूशन डिसाइड होगा कि वो कंडीशंस अगर ट्रू है तो एक तो कीवर्ड है हमारी इज, जो कि बहुत ही रेपिडेटली यूज होती है। तो हम उसका यूज करके एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ एज इज इंटीजर। ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा, इफ एज आईडी नहीं इज, हमने इज स्टेटमेंट लिखा इज इंट। लाइक हम चेक कर रहे हैं कि जो एज है उसका अगर टाइप इंट है, बेसिकली एज इज नहीं चेक कर सकते हम, इफ टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज का जो टाइप है वो इंट है ना कि एज इंट है। तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे इफ टाइप ऑफ एज इज इंट, तो स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। तो हम अभी के लिए अपने टर्मिनल को करते हैं क्लियर, और इस केस में हम प्रोग्राम को करके देखेंगे एग्जीक्यूट। तो हमें शुभम प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि जो एज का टाइप है यहाँ पे एज इक्वल टू हमने 19 दिया है, मतलब ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम अगेन वही चीज चेक कर रहे हैं कि एज का जो टाइप है इज अगर इंट है तो हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दो। यहाँ पे अगर हम एज को हम दे देते हैं कुछ इस तरीके से 19, तो ये इस केस में इंटीजर ना होकर के स्ट्रिंग हो जाता है, क्योंकि डबल कोट्स के साथ इसको लिखा गया। तो इसकी वजह से अगर अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इफ टाइप ऑफ एज इज इंट, तो ये कंडीशन हो जाती है फेल, क्योंकि एज का जो टाइप है वो इंटीजर नहीं है, बेसिकली वो एक स्ट्रिंग है। तो इस केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो इस कंडीशन के फेल होने पे ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इफ जब भी ट्रू नहीं होता है तो उसका एल्स बाय डिफॉल्ट रन हो जाता है। तो इस केस में अगर हम प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हमें सेकेंड एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होके आ रही है, जो कि सत्य। तो ये कीवर्ड था हमारा, मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। तो इसका यूज करके भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। तो हमने आज देखा इफ और एल्स इफ किस तरीके से पाइथन के अंदर काम करते हैं और उनका क्या यूज है।